Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. Let's start our new topic today. Let's talk about something that controls most of our decisions without us even realizing it. How our mind consistently tries to stay constant between what we think and what we feel. हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अब ख़ुद को अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए हम अपने थॉट्स और ख़यालात के दरमियान हमेशा एक ब्रिजिंग रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं। उससे मिलता जुलता हमारा आज का टॉपिक है और हमारा कॉन्सेप्ट है जिस पे हम बात करेंगे अफेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी। यहाँ पे हम इस थ्योरी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे कि इसमें एक एस्पेक्ट इसका अफेक्टिवनेस है, दूसरा इसका अफेक्ट हमारा कॉग्निटिव एस्पेक्ट है और तीसरा कंसिस्टेंसी है, यानी हमारी कंसिस्टेंसी या जुड़े रहना है हमारे उन चीज़ों के साथ जो हमें इफ़ेक्टिव लगती हैं, उन चीज़ों के साथ जो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस या हमारे थॉट प्रोसेस में से गुज़रती हैं। ये थ्योरी जो है वो बेसिकली समाजी जो नफ्सियात का एक अहम टॉपिक है। इसमें ये थ्योरी ये बयान करती है कि हमारे दरमियान हमेशा जो है वो हमारे ख़यालात और हमारे जो एहसासात और हमारे जो अकायद हैं उनके अंदर हम आहंगी बरकरार रखने के लिए इंसान अपने जज्बात को कंट्रोल करने की हमेशा से कोशिश करता आया है। यानी अगर हम इसको सिंपल अल्फाज में देखें तो इंसान ये चाहता है कि उसके जज्बात और उसके ख़यालात आपस में कभी भी मुतज़ाद ना हो, कभी भी एक दूसरे के उलट ना हो, बल्कि एक दूसरे के मुताबिक हो। यहाँ ये जो आपको इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा है इसमें यही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इंसान का इमोशनल पहलू है, फिर आपके बिलीफ्स हैं, बिलीफ्स आपका कॉग्निटिव पहलू है, ठीक है। इसके दरमियान हमेशा हम एक तसलसल कायम करने की कोशिश करते रहते हैं। इसका जो मेन कोर आइडिया है दैट इज़ द ह्यूमन एटीट्यूड्स आर कंपोज्ड ऑफ द टू इंटर रिलेटेड सिस्टम्स। एक हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट है, दूसरा हमारा जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है। अफेक्टिव जो है उसमें हमारे इमोशंस हैं, रिस्पॉन्सेस हैं, हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग, हमारी खौफ हैं और हमारी खुशियाँ प्लेजर्स हैं। जबकि जो हमारा कॉग्निटिव अफेक्टिव कंपोनेंट या अफेक्टिव जो एस्पेक्ट है उसको मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन कर देती हूँ कि दैट इज़ बिलोंग्स टू आवर प्लेजर्स, मतलब जो हमें अच्छा लगता है, जिसमें हम इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं, दैट इज़ आवर अफेक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। और जो हमारा कॉग्निटिव है वो जो हमें हमारे प्लेजर प्रिंसिपल से हटा के हमें रियलिटी प्रिंसिपल की तरफ लेके जाता है। ये हमारे बिलीफ्स हैं जो बन जाते हैं, दो हमारे थॉट्स होते हैं और हमारी जो एवेल्यूएशंस होती हैं, यानी हमारे ज़िंदगी के बारे में जो जायज़ा लेने के बाद हमारे कॉन्सेप्ट्स तैयार होते हैं। ये सब जो हैं हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस का या कॉग्निटिव एस्पेक्ट का हिस्सा होते हैं। और जो कंसिस्टेंसी है और उसको समझने के लिए हम इनकंसिस्टेंसी को देखते हैं कि इनकंसिस्टेंसी बिटवीन दीज कंपोनेंट्स लेड टू टेंशन्स एंड मोटिवेटेड एटीट्यूड्स। अगर हमें कोई जो हमारा इफ़ेक्टिव कंपोनेंट है, अगर हम उसमें अपने आप को हमेशा उन चीज़ों की तरफ मुतवज्जा रखें कि जिनके साथ हम हैप्पी रहते हैं, जो जिनसे हमें खुशी महसूस होती है, अगरचे हमारा कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, हमारी साख को नुकसान पहुँचे, हमारी इज़्ज़त पे हर्फ आए, अगर हम उस पे के पीछे चलते रहेंगे तो हमारा जो कॉग्निटिव हमारी ब्रेन के अंदर हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस है वो उसको लेट नहीं करेगा और दोनों में एक जंग रहेगी, कन्फ्लिक्ट रहेगी, जो कन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन में फिर पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके आगे एग्जांपल्स आएंगी, आपको एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ आएगा कि अफेक्टिव जो हमारा कंपोनेंट है उसमें और कॉग्निटिव कंपोनेंट में हम किस तरह से चीज़ों को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी इसमें वर्क करता है वो इस तरह करता है कि इंडिविजुअल प्रेफर्स हारमनी बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन। अब इमोशन जो है हर वो बात जो हम सब फील करते हैं, हमारे इमोशंस हैं,
वो एक बेलगाम घोड़े की तरह है, और जो हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस है वो उसको कंट्रोल करता है, वो उसको लगाम डालता है। और कंसिस्टेंट किस तरह से? ये मोर स्टेबल तब होता है जब हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस स्ट्रांग हो। मोर रेजिस्टेंस टू चेंज, लाइक हमारा जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो हमेशा उसकी कोशिश करता है, रेजिस्ट करता है इंसान का जो इमोशनल पहलू है उसको वीकर करने के लिए। इमोशनल पहलू वीकर होगा तो कॉग्निटिव स्ट्रांग हो जाएगा। और तीसरी चीज़ है मोर प्रिडिक्टिव ऑफ बिहेवियर, लाइक डिफरेंट बिहेवियर्स को देखकर प्रिडिक्ट करना, उसकी जो प्रिडिक्शंस हैं वो भी हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस का हिस्सा है। इनकंसिस्टेंट एटीट्यूड्स टेंड्स टू बी अनस्टेबल, जाहिर है जब हमारे कोई एटीट्यूड्स मुसलसल नहीं रहते, हम किसी चीज़ को, किसी काम को करने में मुतवातर नहीं करते उसको, तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो सब्जेक्ट टू रेशनलाइजेशन और चेंज स्ट्रेटजी। रेशनलाइजेशन बिखर जाना, चीज़ों को अपार्ट कर देना। मैकेनिज्म ऑफ इनकंसिस्टेंसी रिडक्शन, लाइक जो हमारी इनकंसिस्टेंसी है या हमारी लाइफ के अंदर जो हमारे दोनों जो थॉट प्रोसेस काम कर रहे हैं, कॉग्निटिव और जो हमारा इमोशनल है, अगर उनके अंदर इनकंसिस्टेंसी है, तसलसल नहीं पाया जाता, तो उसको कम कैसे किया जा सकता है? उसको कम करना ज़रूरी है। अगर आप कम नहीं करेंगे तो आपके लाइफ के जो डिसीजंस होंगे वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं होंगे। व्हेन अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव एलिमेंट कन्फ्लिक्ट, जब दोनों में जंग छिड़ जाती है, यानी जो हमारा अफेक्टिव एस्पेक्ट है वो ये कहता है कि आपको मीठा पसंद है और मीठा आप खाते चले जाएं, और कॉग्निटिव ये कहता है कि आपकी बॉडी जो है वो इन्फ्लेमेशन में चली जाएगी अगर आप मीठा खाते चले जाएंगे। तो आप यानी एक्चुअली आपका कॉग्निटिव एलिमेंट जो ये चाहता है कि आप मीठा ना खाएं, लेकिन इफेक्टिव जो है उसका दिल करता है, वो आपको बार बार उकसाता है। तो उसमें अगर उसमें इनकंसिस्टेंसी है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते, उसमें से कोई एक नहीं जीत जाता या हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस स्ट्रांग नहीं हो जाता, तो फिर जो है वो इंसान की लाइफ में आपको पता है कि जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो ये बेसिकली इस थ्योरी में जो मैकेनिज़्म है कि वो हमें अपनी इनकंसिस्टेंसीज़ को रिड्यूस कैसे करना है, कम कैसे करना है। हमें मॉडिफाई कॉग्निटिव बिलीफ्स, हमें अपने कॉग्निटिव जो बिलीफ्स हैं उनको मॉडिफाई करना है। हमने अपनी थिंकिंग को चेंज करने की ज़रूरत है, और हमारे जो मॉडिफाई इमोशनल रिस्पॉन्सेज और जो हमारे जो फीलिंग्स हैं उसको हम चेंज करके डिफरेंट वेज़ में ख़ुद को रियलाइज़ कराएंगे, फिर हम अपने आप को चेंज कर पाएंगे। इंट्रोड्यूस जस्टिफिकेशंस और रेशनलाइजेशन, यानी आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए एक नया वे इस्तेमाल करेंगे और जस्टिफाई करेंगे कि आप किसी पर्टिकुलर रीजंस की वजह से ऐसा कर रहे हैं। उसको आप अपने लिए फिजिबल बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए, अपने लिए मुनासिब बनाने के लिए आप उसकी कोशिश करेंगे। आफ्टर बिहेवियर टू रिस्टोर इंटरनल बैलेंस, यानी व्हेन यू आर गोइंग टू मॉडिफाई योर बिहेवियर, चेंज योर थॉट प्रोसेस, चेंज योर फीलिंग्स, and you start justifying and start rationalize the things and attitudes, ultimately and definitely surely you will be able to alter your behavior to restore internal balance. The next one is the theoretical importance. What is the theoretical importance of this theory? Why do this theory is important for you, for us, for our life? This theory help explain why people sometimes act against their beliefs, provide insight into decision making and attitude change. यानी हमें क्यों हम अपने डिसीजंस को और अपने एटीट्यूड्स को चेंज कर पाते हैं, और कैसे चेंज कर पाते हैं, और कैसे हमें उसको मुमकिन बनाना है। हेल्प एक्सप्लेन वाई पीपल समटाइम्स एक्ट अगेंस्ट देयर बिलीव्स। एक बंदे के बिलीव्स कुछ और हैं लेकिन वो अमल उसके जो है वो अगेंस्ट कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? तो इस थ्योरी के थ्रू आपको समझना ज़रूरी है। बेसिकली जो उसका अफेक्टिव प्रोसेस है वो स्ट्रॉन्ग है। जब एक शख्स का अफेक्टिव प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका कॉग्निटिव प्रोसेस वीक हो जाएगा, तो उसके बिलीव्स पीछे रह जाएंगे, उसके बिलीव्स जो हैं वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। यूज़फुल इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, हेल्थ रिलेटेड चॉइसेस, सोशल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स,
ये सारी उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं कि जिनमें आप देखते हैं कि ब्रिजेस इमोशनल साइकोलॉजी विद कॉग्निटिव, ये बिल्कुल वही बात मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की है कि ये बहुत खूबसूरत जुमला लिखा है कि जो थियोरेटिकली हर थ्योरी की एक इम्पॉर्टेंस होती है, तो इस थ्योरी की इम्पॉर्टेंस ये कि ये थ्योरी बेसिकली एक ब्रिज का रोल प्ले करती है बिटवीन इमोशनल साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इंसान की साइकोलॉजी के दो पहलू हैं बेसिकली जी। अब हमारे पास इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। अब आप देखिएगा कि इसमें एग्जांपल्स से मैं आप समझाती हूँ। हेल्थ बिहेवियर जो है, हमारी सेहत से रिलेटेड जो हमारा रवैया है, उसमें मिसाल के तौर पर स्मोकिंग है। तो कॉग्निटिव जो है, हमारा कॉग्निटिव बिलीफ ये जानता है, समझता है, और उसने आपको समझा दिया है कि स्मोकिंग इज़ हार्मफुल टू योर हेल्थ, यानी स्मोकिंग आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इफेक्टिव रिस्पॉन्स क्या करता है आपको, वो आपको ये सिखाता है, आपको ये बावर कराता है, आपको भुलाने की कोशिश करता है आपके कॉग्निटिव बिलीव्स को, कॉग्निटिव जो आपका प्रोसेस है उसको, कि प्लेजर और स्ट्रेस रिलीफ फ्रॉम स्मोकिंग। मतलब मैं स्मोकिंग करूँगा तो मुझे उससे स्ट्रेस रिलीफ मिलेगा, मैं अपने आप को बहुत ईजी फील करूँगा। कन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन नॉलेज एंड इमोशंस, यानी नॉलेज जो है दैट कम्स फ्रॉम cognitive process and emotions comes from affective aspect। तो इन दोनों के दरमियान जब आपका अफेक्टिव जो पहलू है वो स्ट्रांग हो जाएगा तो आपका कॉग्निटिव वीक हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगी दोनों में। और क्या होगा, रिजॉल्व कैसे करेंगे इसको, रिजॉल्व स्ट्रेटजी क्या होगी, हमें क्विट स्मोकिंग बिहेवियरल चेंज चाहिए। ठीक है जी। तो इसकी एक एकेडमिक जो एग्जांपल है उसको हम एकेडमिक्स के साथ ले लेते हैं। कॉग्निटिव हमारा जो प्रोसेस है दैट इज़ दैट एजुकेशन इज़ एसेंशियल फॉर सक्सेस, यानी हमें कामयाब होना है तो हमें तालीम हासिल करना होगी, ये हमारा कॉग्निटिव बिलीफ है। जबकि हमारा जो अफेक्टिव स्टेट है हमारे माइंड की, वो क्या कहती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट और बोर्डम इन स्टडिंग, उनका दिल नहीं लगता, किसी किस्म का दिल नहीं लगता और उनको बोरियत महसूस होती है तालीम में। इनकन्सिस्टेंसी लेड्स टू मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट, और फिर उसके बाद पॉसिबल जो आउटकम्स, क्या नतीजा क्या निकलता है, स्टूडेंट्स डेवलप डिसिप्लिन एंड अडेप्ट्स बिहेवियर्स आर डी वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी या तो वो एजुकेशन को डी वैल्यू कर देता है या फिर वो बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाता है। डिसिप्लिन्ड हो जाएगा तो उसका कॉग्निटिव बिलीफ स्ट्रांग हो जाएगा, अगर इनडिसिप्लिन्ड हो जाएगा तो फिर उसका इफेक्टिव जो बिलीफ है वो स्ट्रांग हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक और हमारे पास डेली लाइफ से एग्जांपल है, दैट इज़ द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। हम कुछ सामान ख़रीदते हैं, हम ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, हम ब्रांडेड कपड़े ख़रीदते हैं, वेयर एवर हम कहीं भी शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो हमारा कॉग्निटिव बिलीफ जो है वो हमें प्रोडक्ट्स को हमें ये बताता है। एक कॉग्निटिव जो हमारा प्रोसेस वो कहता है कि चीज वो जो भी हम ख़रीदने जा रहे हैं दैट इज़ ओवर प्राइज्ड, दैट इज़ नॉट इन आवर बजट। जो हमारा इफेक्टिव रिस्पॉन्स है वो स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिसलाइकिंग के चक्कर में है कि जब एक चीज़ मुझे पसंद है, जब मैं एक ब्रांड जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे लिए मनी मैटर नहीं करती अगरचे वो ओवर प्राइज्ड ही हो, तो हम अपने आप को जस्टिफिकेशंस देते हैं। तो फिर क्या होता है, सम हाउ कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाती है एंड सम हाउ आप अपने आप को खुद को समझा लेते हैं कि परचेज जो है वो जस्टिफाइड है एज एन इन्वेस्टमेंट। लाइक एक तो उसका हल ये है कि अगर आपका अफेक्टिव पहलू स्ट्रांग है तो आप ये कहेंगे कि जो आप ख़रीद रहे हैं ये आपकी इन्वेस्टमेंट ही है, और अगर आपका कॉग्निटिव पहलू स्ट्रांग है तो फिर आप कहेंगे जो डिसीजंस हैं फिर आप अपने रिवर्स कर लेंगे विदाउट ड्यू टू कॉस्ट कंसर्न्स कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, सो आई एम नॉट गोइंग टू परचेज दिस। कंक्लूजन ये है जी, इफेक्टिव एंड कॉग्निटिव इन दोनों के दरमियान इंसान की लाइफ में एक ताना बाना चलता रहता है, एक जंग चलती रहती है। एक कंसिस्टेंसी थ्योरी है दैट एम्फसिस दैट ह्यूमन एटीट्यूड्स आर नॉट रैंडम बट स्ट्रक्चर्ड सिस्टम सीकिंग इक्विलिब्रियम, और इसके साथ साथ जो हमारा थॉट और इमोशंस हैं इनमें एक आपस में टॉम एंड जेरी है। ठीक है, होप यू ऑल आर वेल इन्फॉर्म्ड, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ अता फरमाए, वीडियो सुने और आपको एक अच्छे से ये थ्योरी समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।